अगर तो ये न्यूज सच्ची साबित हो जाती है फिर तो भाई साहब आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी के लिए तो सब कुछ हाजिर होगा, क्योंकि हर साल इस टीम को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों से भी कर रहे थे, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी हुई थी लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन खबरें ये सामने आ रही है कि इतना बड़ा एक इदारा है, उसने ये न्यूज दी है कि विराट कोहली जो है ना वो कप्तानी करने वाले इस दफा आरसीबी के। अब आपको पता है रिटेंशन आ रही है, फैफ डु प्लेसी को रिलीज करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि किसी ने तो उसकी जगह कप्तानी करनी है। हाँ, अगर केएल राहुल ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, अगर श्रेयस अय्यर ऑप्शन में मिल जाता है, अगर सूर्य कुमार यादव ऑप्शन में मिल जाता है, या अगर ऋषभ पंत ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये भी उम्मीदवार है, ये भी आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विराट कोहली नजर आ रहे हैं। विराट कोहली चाहते भी हैं कि आरसीबी की कप्तानी की जाए, उनको मनाया भी जा रहा है इस चीज के ऊपर। तो ये बड़ा मजे का काम होने वाला है विराट कोहली को दोबारा से रेड जर्सी के अंदर एज अ कप्तान देखते हुए, क्योंकि ये बड़ा किसी आप समझे किसी चीज से कम नहीं होगा। और विराट कोहली ने ये फैसला अगर खुद से किया है तो उनको कोई नहीं रोक सकता फिर कप्तान बनने से, क्योंकि मैनेजमेंट तो सबसे चाहती है कि विराट कोहली कप्तान बन जाए। विराट कोहली खुद नहीं चाहते थे, तो विराट कोहली अगर राजी हो चुके हो तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है। अभी आपको बड़ी खबर देंगे, लेकिन इससे पहले आईपीएल की रिटेंशन के ऊपर बात करते हैं। जहां तक अपडेट मिली है वो ये है कि कोलकाता की मैं बात कर रहा हूँ। कोलकाता जो है ना रिटेन जिन प्लेयर्स को करने जा रही है उसके अंदर हर्षित राणा है, हर्षित राणा रिटेन होगा। इसी के साथ साथ इनका रिंकू सिंह रिटेन होने जा रहा है, इसी के साथ साथ सुनील नारायण को रिटेन किया जा रहा है। और अब आप देखिए कि यहां से ये श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर रहे हैं, और खबरें ये भी मिल रही है कि एंड्री रसल को भी ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसा पहली दफा होगा कि रसल को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि रसल एक बहुत बड़ा इनका प्लेयर है, नारायण भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हमेशा से इनके साथ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए, लेकिन खबरें ये बता रही हैं कि रिंकू सिंह, सुनील नारायण, हर्षित राणा अब और वरुण चक्रवर्ती इनको रिटेन किया जाएगा। इसके अंदर से ड्रॉप किस किस को कर रहे हैं आप अंदाजा लगा लें कि रहमानुल्लाह गुरबाज हो गया, फिलिप सॉल्ट हो गया, वेंकटेश अय्यर इनका अपना प्लेयर, रमनदीप सिंह एक शानदार एमर्जिंग स्टार हो गए, ये भी हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ रसल को ये लोग ड्रॉप कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क को कर रहे हैं, बड़े सारे नामों को ये लोग नीतीश राणा को कर रहे हैं, अय्यर को कर रहे हैं। तो ये कुर्बानी तो देनी पड़नी है। अब दोबारा से टीम बनाना आसान नहीं होगी, इनके प्लेयर्स को ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ लखनऊ की अगर बात करें तो केएल राहुल को टॉप स्पॉट के ऊपर रिटेन करना चाहते थे, लेकिन केएल राहुल ने मना कर दिया। तो केएल राहुल तो जिसको कहते हैं ना अब नहीं खेलना चाहते लखनऊ से पर्सनल रीजन की वजह से, तो इसकी जगह आयुष बदोनी हो गए। सिमिलरली मोहसिन खान ये आएंगे अनकैप के अंदर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसी टीम के नाइकोलस पूरन को टॉप कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा। सिमिलरली रवि बिश्नोई और मयंक यादव। अब मयंक यादव एक इंजर्ड प्लेयर को ये इतने करोड़ दे रहे हैं, ये क्या वो पूरा सीजन खेल पाएगा? सवाल ये आता है। 13-14 करोड़ कम से कम वो रिटेन होने जा रहा है। फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही लखनऊ की रिटेंशन को, जाके आप आरटीएम मार के सेम प्राइस के अंदर रिटेन भी कर सकते थे ऑप्शन के अंदर आरटीएम मार के, लेकिन ये अब क्या करने जा रहे हैं तो वक्त ही बताएगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए आपके जिससे कहते हैं गुजरात के अंदर शुभमन गिल ने कुर्बानी दी है। शुभमन गिल ने कहा कि मैं सेकंड नंबर पे मुझे रिटेन कर ले, नंबर 1 पे राशिद खान को करें, उसको नहीं अब छोड़ सकते। राशिद खान भी रिटेन करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ शुभमन गिल रिटेन हो रहे हैं, राहुल तिवातिया रिटेन होने जा रहे हैं, शाहरुख रिटेन होने जा रहे हैं। तो ये इनकी जिसको कहते हैं ना रिटेंशन सामने आ रही है। सीएसके की सिंपल है, बड़ी क्लियर, उन्होंने गैस भी बता दी है। ऋतुराज को रिटेन कर रहे हैं, शिवम दुबे को रिटेन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड का रचिन रविंदर, डेविन कॉन में से एक बंदा रिटेन हो रहा है, वो रिटेन हो रहा है। और एमएस धोनी को अनकैप के अंदर ये लोग रिटेन कर रहे हैं। आरसीबी का अभी तक कुछ नहीं पता चला। सिमिलरली मुंबई का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा क्या होनी है कहानी। राजस्थान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि जॉस बटलर को ये लोग रिलीज कर देंगे। संजू सैमसन, रेयान पराग और अपना जिसको कहता है ना एक और नाम था याद नहीं आ रहा। तो ये अभी तक की रिटेंशन सामने आ रही है। देखना ये है कि आगे इसके अंदर और क्या से क्या चेंजेस होते नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान के साउथ शकील की 20 दर्जा तरक्की के बाद वो आ गए नंबर 7 के ऊपर, और रोहित शर्मा जो कि नंबर 6 के ऊपर थे वो अब नंबर 24 के ऊपर चले गए हैं। बांग्लादेश सीरीज से पहले रोहित शर्मा नंबर 6 के ऊपर थे, और अब देखिए उनको एकदम से कितना नीचे आ गए, क्योंकि लगातार 4 मैचेस में वो फ्लॉप हो गए हैं, सिर्फ एक ही 50 आया है। तो ये एक उनके लिए शॉकिंग चीज थी। कितना कंपटीशन कितना है कि एकदम से इतनी ह्यूज जंप लग गई। ऋषभ पंत भी जो कि टॉप के अंदर थे 10 के अंदर, वो भी बाहर हो गए। विराट कोहली भी टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल
दोबारा से नंबर 3 पे चलेंगे, हेडिंग्टन नंबर 4 के ऊपर आ गए हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट जैसे कहते हैं ना टेस्ट रैंकिंग आई है आईसीसी की तरफ से। अब देखना ये है कि आगे जैसे कहते हैं ना क्या अपडेट्स आती है।